बहुत बहुत स्वागत है आपका महेंद्र कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में। मैं हूं महेंद्र। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क का किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टॉपिक, ठीक है ना। अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का कोई भी न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आता है तो हर न्यूमेरिकल, जैसे अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल रहते हैं, अलग अलग सर्किट डायग्राम दी हुई रहती है, तो ऐसे मल्टीपल न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। तो मल्टीपल टाइप्स के न्यूमेरिकल को एक ही प्रोसीजर से हम सॉल्व करेंगे, ताकि हर न्यूमेरिकल के लिए हम ना अलग अलग प्रोसीजर अप्लाई नहीं करेंगे। एक ही प्रोसीजर से हम कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको हम सॉल्व कर सके। इसलिए मैं आपको सबसे पहले प्रोसीजर टू सॉल्व केवीएल का कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ गया तो बस ये प्रोसीजर अप्लाई करना, और उस प्रोसीजर का यूज करके हम क्या करेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी केस केवीएल का अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो उसकी प्रोसीजर क्या है। तो देखो, अगर कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है केवीएल का, तो सबसे पहले क्या करना, प्रोसीजर अप्लाई करना। कैसे अप्लाई करेंगे? करंट, हमको क्या करना है, करंट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हमेशा रखना क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या रखना, हमेशा क्लॉकवाइज। क्या रखना? क्लॉकवाइज, ठीक है। सेकेंड नंबर, करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेंगे, क्लॉकवाइज। जितने भी न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब सर्किट डायग्राम जो दी होंगी उसमें जितने भी रेजिस्टेंसेस रहेंगे उस रेजिस्टेंस को हमेशा आर को हमेशा लिखना, आर को आर ही लिखना, लेकिन उसको हमेशा माइनस साइन लगाना। कौन सा साइन लगाना? माइनस साइन लगाना। स्टेप नंबर 3। तीसरी प्रोसीजर क्या है, वोल्टेज सोर्स दिया होगा। क्या दिया होगा? वोल्टेज सोर्स। क्या दिया होगा? वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और हमने करंट की डायरेक्शन क्या रखी है, क्लॉकवाइज। क्या रखी है? क्लॉकवाइज। करंट की एरो की डायरेक्शन में अगर वोल्टेज सोर्स का पहला एंड माइनस आ रहा है तो हम लिखेंगे प्लस। हम क्या लिखेंगे? प्लस। क्या लिखेंगे? प्लस। उस वोल्टेज की वैल्यू जो भी रहेंगे उसको प्लस साइन के हाथ में लिखो। हमने करंट की एरो की डायरेक्शन क्या रखी हुई है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रखी हुई है। करंट की एरो की डायरेक्शन में वोल्टेज सोर्स का पहला एंड क्या रहा? प्लस। देखना ऐसे, पहला एंड क्या रहा? प्लस आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस। क्या लिखेंगे हम? माइनस, ठीक है। अब हमने ये प्रोसीजर बनाई है। क्या बनाई है? प्रोसीजर टू सॉल्व केवीएल। केवीएल का अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले करंट की डायरेक्शन हमेशा रखना क्लॉकवाइज। उसके बाद में जितने भी सर्किट में रेजिस्टेंसेस दिए होंगे उसको हमेशा लिखना माइनस साइन के साथ में, आर, ठीक है ना। और करंट की एरो, वोल्टेज सोर्स दिया है तो हमने करंट की डायरेक्शन क्या रखी है? क्लॉकवाइज। करंट की एरो की डायरेक्शन में वोल्टेज सोर्स का पहला एंड क्या रहा? माइनस, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस। और अगर समझो करंट की एरो की डायरेक्शन वोल्टेज सोर्स का पहला एंड अगर प्लस आ रहा तो हम लिखेंगे माइनस। तो ये है हमारी कोई भी केवीएल का उसकी प्रोसीजर है।